अक्षय तृतीया मतलब आज के दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया भजन, आज के दिन किया गया पुण्य कार्य, आज के दिन किया गया शिव नाम, आज के दिन की गई शिव चर्चा, आज के दिन किया गया भगवान का भजन, ये अक्षय हो जाएगा, अमर हो जाएगा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं। परशुराम जयंती भी आज, भगवान श्री परशुराम जी का जन्म महोत्सव भी है। संपूर्ण विश्ववासियों को, संपूर्ण देशवासियों को आज भगवान परशुराम जी के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई है। ये अक्षय तृतीया का जो क्रम है, जिस दिन चंदू भैया ने ये आयोजित किया है, से भगवान शिव की उदारता से, दया से, चंदू भैया की बुद्धि में, चित्त में ये बात कहीं देवाधिदेव महादेव ने ही दी होगी कि अक्षय तृतीया के दिन ही छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल का ओपनिंग किया जाए, प्रारंभ किया जाए। इसलिए ये पावन जो हॉस्पिटल का प्रारंभ रखा और शिव चर्चा रखी, ये शिव की कृपा से ही रखी। मेरे महादेव की कृपा होती है तो जैसे एक पिता अपने बच्चे को धूप में देखता है, गर्मी में देखता है तो अपने कपड़े की छांव कर लेता है, उसी तरह मेरा महादेव भी आपके ऊपर छांव कर ही लेता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भेड़ो, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की उदारता से, भगवान शिव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। 24,000 श्लोकों की शिव महापुराण को, 24,000 श्लोकों की इस शिव तत्व को, भगवान शंकर की शिव महापुराण को, 24,000 श्लोक की ये पावन चरित्र को एक दिन के लिए नंदुरबार के क्षेत्र में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितनी बहुत दूर दूर से कोई 500, 700, 800, 400, 300 किलोमीटर दूर से आप लोग यहाँ पधारे हैं। जिस विश्वास के साथ देवाधिदेव महादेव की चर्चा करने के लिए, भगवान शिव का गुणगान करने के लिए आप पहुँचे हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि आप जिस विश्वास के साथ पहुँचे हैं, जिस आस के साथ पहुँचे हैं, भगवान विश्वनाथ आपकी झोली खुशियों से भरे, यही बाबा से प्रार्थना है। शिव चर्चा जैसे मानव की देह बड़ी मुश्किल देह,
और उस मानव की देह को अगर परमात्मा ने दिया है, भगवान ने अगर ये मनुष्य का शरीर दिया है, मानव की देह दी है, मानव का शरीर बनाया है, तो इस मृत्यु लोक में, संसार सागर में, इस मृत्यु लोक के अंतर्गत, इस संसार सागर के अंतर्गत प्रयास करिएगा। इस संसार सागर में, मृत्यु लोक में, संसार सागर में, मृत्यु लोक में हमें जो मानव का शरीर मिला है, इस शरीर का हम सदुपयोग कर सकें। आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम? चंदू भैया को भी, श्री चंद्रकांत जी रघुवंशी जी को भी एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई। और जब बहुत बड़ी बीमारी हो गई, व्यक्ति उस समय पर घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, उसके चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन कार्य करना बंद कर देता है। पर कहीं ना कहीं चंदू भैया की घर से उनकी धर्म पत्नी हो, बच्चे हो, बहुएं हो, बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार या पूरे नंदुरबार के क्षेत्र के लोग हों, कहीं ना कहीं शिव भक्ति इनके हृदय में जागृत हुई और भगवान शंकर का गुणगान करते करते, भगवान शिव का स्मरण करते करते इतनी बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर महादेव की कृपा से वापिस अपने घर आ जाते हैं। और घर के लोगों के बीच में विचार करते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी से बचकर आ गए, हो सकता था कि इस बीमारी के अंतर्गत जीव तो बच ही नहीं पाता है, 2 साल 6 महीना 4 साल जी गया तो बहुत जी गया। पर अगर भगवान ने अपने को ये जीवन वापिस दिया है, भगवान ने अपने को ये जीवन वापिस दिया है, तो चंदू भैया ने एक संकल्प ले लिया कि जिस परमात्मा ने ये जीवन वापिस दिया है, उसी परमात्मा की सेवा एक हॉस्पिटल बनाकर जनमानस की सेवा के लिए समर्पित किया जाए। और वो किया। एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, मानव का जो चित्त है, मानव का जो चिदानंद वृत्ति है, मानव का जो शरीर है, ये मिल तो जाता है, चौरासी लाख नंबर की ये योनि है मनुष्य की। 83,99,999 जन्म हम त्याग दिए हैं, उसके बाद में ये मनुष्य का शरीर मिला। और उसके बाद भी अगर हमने इस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद भी, अगर हम इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी भगवान की अविरल भक्ति ना कर पाए, जनमानस की सेवा ना कर पाए, जनता जनार्दन के बीच में रह को देखकर दुखी हो जाना, ये मानव की देह का एक तत्व होता है। और एक बात बहुत पहले भी कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। जब बुढ़ापा धीरे 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 बढ़ता चले जाता है, तो हमको भी ये अनुभव होने लगता है कि अब मुझे भजन करना चाहिए, अब मुझे मंत्र जाप करना चाहिए, अब मुझे स्मरण करना चाहिए। चंदू भैया इतना बड़ा हॉस्पिटल का अगर कोई ओपनिंग करता है तो कोई बड़े सेलिब्रिटी को बुलवाता है, पर आपको धन्यवाद है कि आपने महादेव को बुलवाया। इसी से समझ में आ जाता है कि
वो राम जी की कथा में चरित्र आता है, जब निषाद राज राम जी से मिलने के लिए जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कैसे पहचानोगे भरत को। जितने भी वन में निवास करने वाले थे, जितने भी वनवासी थे, जितने भी निषाद राज के साथ वाले थे, उन्होंने कहा दो तरह का समान है, उससे मालूम पड़ जाएगा कि व्यक्ति के स्वभाव क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो भरत जी से जब मिलने के लिए निषाद जाते हैं, पशु पक्षी भी ले जा रहे हैं और फल भी ले जा रहे हैं। भरत जी ने केवल पशु पक्षी को छोड़कर केवल कंद मूल फल का स्पर्श किया और स्पर्श कर कर कहा ये भी सब में बांट दो। उससे ये मालूम पड़ता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। किसी सेलिब्रिटी को ना बुलाकर सीहोर से कुबरेश्वर धाम से देवाधिदेव महादेव को बुलाना यह बता देता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा, उसकी चित्तवृत्ति क्या है। अक्षय तृतीया के दिन आपके मुख से शंकर भगवान का गुणगान, शिव जी का नाम, शंकर का स्मरण आप जो कर रहे हैं, अक्षय तृतीया के दिन रात्रि से सुबह 8 बजे से 7 बजे से पंडाल में एक जगह बैठकर पानी की एक बोतल भरकर अपने पास लेकर, पर्स में एक बिस्कुट का पूड़ा लेकर आराम से सवेरे 6 बजे के इंतजार कर रहे हो, जब तुम सुबह से दोपहर तक अक्षय तृतीया के दिन, ये निश्चित था। अगर महादेव का गुणगान हम कर रहे हैं, महादेव का भजन हम कर रहे हैं, महादेव का नाम स्मरण हम कर रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ फल हमारे जीवन में मिलता जरूर है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ उठा लो। ये प्रभु कृपा से प्राप्त हुआ और उसकी कृपा बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शिव कथा कह रही है, भगवान शिव का स्मरण कर रहा है, जो शरीर दिया परमात्मा। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। बिंदुक को ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया था। यदि मौका दे परमात्मा, ये मनुष्य का शरीर दे परमात्मा, तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी कर कर लाता, एकत्रित करता, धन लेकर आता, इकट्ठा करता। एक बहुत सुंदर बात पहले भी कही, आज फिर आपके स्मरण में कर दें। व्यक्ति चोरी कब करता, व्यक्ति गलत काम कब करता, झूठ कब बोलता है, चोरी कब करता है, बेईमानी कब करता है, गलत काम कब करता है, चोरी, झूठ, गलत काम, जो बेकार कर्म करता है, तो वो करता कब है। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका खुद का गुजारा परमात्मा करने को तैयार है, उसकी पत्नी का भी गुजारा परमात्मा करने को तैयार।
उसके बच्चों का भी गुजारा परमात्मा करने को तैयार है। पर जब घर में धन आने लगता है, पैसा आने लगता है और वो पैसा गलत जगह पर लगने लगता है, तो परमात्मा देने से हाथ को खींच लेता है। फिर धीरे धीरे वो चोरी भी करता है, बेईमानी भी करता है, छल भी करता है, प्रपंच भी करता है। अगर परमात्मा धन दे, परमात्मा सत्ता दे, परमात्मा कुर्सी दे, परमात्मा वैभव दे, परमात्मा तुम्हें इस लायक बनाए, तो चंदू भैया जैसा एक हॉस्पिटल आप भी जिंदगी में डालकर दो। और चंदू भी आपके लिए पत्र आया है। वैसे तो हमारे लिए आता था, पर आपके लिए आया है। सुना दें? पक्का? ठीक है। पत्र में लिखा है, श्रीमती सविता बेन सखा राम भाई पटेल, नंदुरबार गिरी बिहार सोसाइटी और पूरी महिला मंडल। ठीक है। उस पत्र में इन्होंने लिखा है, गुरुजी ऐसी अक्षय तृतीया हम पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। और दूसरा लिखा है, 7 दिन की कथा को नंदुरबार के क्षेत्र में 1 दिन में चंदू भैया आपने करा दिया, आपका एहसान पूरा नंदुरबार नहीं भूलेगा। तीसरा लिखा है, हम रत्ना भाभी जी से और चंदू भैया जी से निवेदन करना चाहते हैं कि निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी जैसे सब जगह चल रही है, ऐसी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी हमारे क्षेत्र में भी चलना चाहिए। और हमें रत्ना भाभी जी पे बड़ा भरोसा है, तो चंदू भैया पे नहीं है का? तो रत्ना भाभी जी पे बड़ा भरोसा है। तो भाभी कहाँ बैठी है कहीं बैठी? कहाँ गई भाभी? एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी आपको चलवाना चाहिए, ये महिला मंडल का निवेदन है। और मेरा भी निवेदन है कि एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी। जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद, जोरदार ताली, बहुत साधुवाद, बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा और उसकी कृपा बिना संसार में कुछ नहीं हो सकता। ये शंभु औघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है। कई लोगों को लगेगा महाराज जी 1 दिन की कथा है, क्या 1 दिन की कथा में 7 दिन का फल मिल जाता है? हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, गरुण पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नारद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, जितनी भी पुराणे हैं हमारे यहाँ वर्णन करती है, मरते समय पर अजामिल ने केवल अपने बेटे का नाम नारायण पुकारा था तो वो नारायण आ गया था। 7 दिन की शिव पुराण 1 दिन में भी वही काम करती है जो 7 दिन का करती है। कितना कई लोग अपने पूर्वजों का फोटो लेकर आए हैं। महाराज जी पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि 1 दिन की कथा में तुम इतने सारे पहुंच जाओगे रे। ये विश्वास नहीं, ये भरोसा ही नहीं था। पर वास्तव में बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तो ये समझ में आ गया कि तुम बाबा के सहारे पर रहते हो ना, इसलिए चिलचिलाती हुई धूप में तुम चल फिर के यहाँ तक आ जाते हो। तो शंकर भगवान को भी टेंशन हो जाता है, इसलिए वो तुम्हारे लिए, तुम जहाँ कथा सुनने बैठते हो वहाँ 3 घंटे के लिए छांव कर लेता है वो। थोड़ी देर में धूप आती है, फिर छांव कर लेगा, फिर धूप आएगी, फिर छांव कर लेगा। अब इतनी तेज धूप, अभी कथा चालू हुई उसके पहले तुम बाहर खड़े हो गए, कितनी धूप, और कथा चालू हुई तब आपको ऐसा लग रहा है जैसे पंखे की जरूरत ही नहीं है, भगवान खुद हवा
कर रहा है। ये शिव तत्व है, इसी को शंकर का तत्व कहते हैं। शिव कथा कह रहे हैं भगवान ने हमारा पेट भरने की जवाबदारी ली, भगवान ने तुम्हारा पेट भरने की जवाबदारी ली। भगवान कहते हैं मैंने तुझे जन्म दिया है तो पेट मैं भरूंगा, पेट भरने की जवाबदारी मेरा भोलेनाथ लेता है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी मेरा भोलेनाथ नहीं लेता। तुम कहीं पर भी रहोगे तुम्हारा पेट वो भरेगा जरूर, ये निश्चित है। 7 ताले में बंद होकर भी रह जाओगे तो भी तुम्हारा पेट वो भरता जरूर है, क्योंकि उसकी जवाबदारी, वो जगत का पिता है। और जो जगत का पिता है वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देता महाराज, कभी भूखा नहीं सोने देता। आप लोग कितनी आस और विश्वास लेकर आए हो आज अक्षय तृतीया के दिन शिव जी का दर्शन करने के लिए, शंकर का गुणगान करने के लिए आए हो। इतना आज के दिन का इतना वृतांत वर्णन हमारे शास्त्र कहते हैं, इतना वर्णन करते हैं कि मुख से केवल एक बार भगवान का नाम निकल जाए तो वो जिंदगी भर के लिए अमर हो जाता है। मरते समय भी राम नाम नहीं निकला, अक्षय तृतीया के दिन अगर किसी ने भगवान का भजन कर लिया तो वो अक्षय तृतीया का किया गया भजन उसके मृत्यु के समय पर उसके पलंग के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। वो दान, वो पुण्य, वो संकीर्तन, वो भजन अक्षय तृतीया का हो। अब कितनी कृपा मेरे शिव ने करी है, कितनी करुणा मेरे देवाधिदेव महादेव ने करी है। देवराज नाम का ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गए, प्राण छोड़े, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़े। एक बेलपत्री का पौधा, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री का पौधा वृक्ष जिसकी जड़ से लेकर पत्ती पत्ती में, फल में, डाली में, उस बेलपत्री के फल में, डाली में, पत्ती में, तने में, जड़ में, तने में, पत्ती में, डाली में, एक बेलपत्री के वृक्ष के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक बेलपत्री के वृक्ष। अब जरा विचार करिए कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, भूलवश अनायास, भूलवश भी अगर कोई बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से निकल कर चले जाता है तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह शिव पुराण, ये शिव महापुराण वर्णन कर रही। एक बेलपत्री का वृक्ष करोड़ों करोड़ों पुण्य प्रावधान करने वाला। देवराज नाम का ब्राह्मण जो चोरी में लीन हो गया था, धन चुराता, शिव मंदिर में पहुंच गया। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचने के बाद भी उसकी चित्त वृत्ति नहीं लगी। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी। अब वो अन्न जैसा खाया था चोरी का वैसा उसका चित्त हो गया, वैसी उसकी बुद्धि हो गई। अब जब बुद्धि वैसी हो गई तो उसका चित्त नहीं लगा। मंदिर में से बाहर निकला, एक पे सबसे बढ़िया है, सबसे देवराज के जीवन का वो आनंद देवराज ने पा लिया। प्राण तो छूटे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छूटे। कई पूर्वजों का पुण्य होता है, कई पूर्वजों की कृपा होती है, तब हम कोई सत्कर्म कर पाते हैं। अभी हम चंदू भैया जी के घर से आ रहे थे, उनकी दीदी के यहाँ महाप्रसादी थी, तो दीदी के यहाँ महाप्रसाद पाए, चंदू भैया की दीदी के यहाँ, और महाप्रसाद पाकर और वहां से हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि वहां से लेकर ये हॉस्पिटल तक के बीच में इतने सारे भक्तों ने
कोई पानी की बोतल, कोई पानी का पाउच, कोई शरबत, कोई ड्राई फ्रूट्स, कोई फल, कोई तरबूजा, कोई खरबूजा, कुछ ना कुछ खिलाने और पिलाने में लगा है। मेरा साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सारी संस्थाओं को। और केवल वही नहीं, पंडाल में भी लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। अक्षय तृतीया के दिन किया गया तुम्हारा दान, पुण्य, सत्कर्म खाली नहीं जाएगा। आप इतना कर कर जा रहे हो, अगली कथा अगर कहीं हो 3 महीने में जिसने ये दान पुण्य संकीर्तन करा है उसकी झोलियां भगवान खुशियों से भरकर भेजता है। ये नित्य का देवराज का पुण्य नहीं था, पर देवराज की माता एक लोटा जल जो शिव जी को चढ़ाती थी उसका पुण्य देवराज को मिल गया और उस पुण्य के कारण उसको शिव धाम मिल गया। बिंदु वो भी ब्राह्मण था पर चोरी करता था, चोरी का धन लाता था, धन लाकर धर्मपत्नी को देता था, पर धर्मपत्नी ने कभी उसको सत्कर्म में नहीं लगाया, कभी उसने उसको अच्छी जगह पर नहीं लगाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसका धन सतमार्ग में ना लगा हो, जिसका धन कभी प्यासे को पानी पिलाने में ना लगा हो, जिसका धन कभी भूखे को भोजन कराने में ना लगा हो, जिसका धन कभी किसी बीमार की औषधि में ना लगा हो, जिसका धन कभी सत्कर्म में, भजन में, कीर्तन में, मंत्र जाप स्मरण में कहीं ना लगा हो, तो उसका धन अगर भगवान की भक्ति में या सत्कर्म में नहीं लगता, किसी गरीब की सेवा में नहीं लगता, तो उसका धन फिर गलत जगह पर मदिरा पान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में उसका धन लगना प्रारंभ हो जाता है। जब आपका धन गलत जगह पर जाना चालू हो और आपको लगे कि मेरा बेटा अच्छा था, मेरी बेटी अच्छी थी, मेरे रिश्तेदार अच्छे थे, ये गलत मार्ग पर कैसे जा रहे हैं, समझ लेना उस धन का सदुपयोग नहीं हो रहा। वो धन आ तो जरूर रहा है पर सही जगह पर लग नहीं पा रहा। महाराज, पुण्य की गुल्लक भराती है जब दादा, परदादा, पिता, माता, बेटा, बहू, नाती, पंती, संती, इनके पुण्य की जब गुल्लक भराती है तब जाकर जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा हो पाती है। बड़ा मुश्किल है बाजी, बड़ा मुश्किल। अगर आपको मिला है शिव तत्व, बिंदुक वंचित था, बिंदुक को नहीं मिला, बिंदुक वंचित था, उसको शिव तत्व प्राप्त नहीं हुआ, प्रेत योनि में पड़ गया क्योंकि पानी में डूब कर मरा था, प्रेत योनि में। क्या करे वो प्रेत योनि? धर्म पत्नी को मालूम पड़ा कि प्रेत योनि में पड़ गया है पति, उसकी मुक्ति नहीं हुई। धर्म पत्नी ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्या करा जाए कि ये प्रेत योनि से मुक्त हो जाए, उसके लिए करूं तो मैं क्या करूं। विचार किया क्या करा जाए। गांव के लोग, नगर के लोग, शहर के लोग, क्षेत्र के लोग सब काशी जा रहे थे। क्षेत्र के लोग जब काशी जा रहे हैं, क्षेत्र के लोग, नगर के लोग जब काशी जा रहे हैं, तो चंचुला देवी के मन में भी आ गया कि मैं भी काशी का दर्शन तो कर कर आऊं कम से। हम कथा सुनने गए ना गए, कम से कम जिस भूमि पर ये लाखों लोग एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हैं, उस भूमि की मात्र मिट्टी भी हमारे सिर पर चढ़ गई तो हमारा तो कल्याण निश्चित ही है ना, हमारा तो कल्याण निश्चित। मात्र मिट्टी भी अगर हमारे सिर पर चढ़ गई तो हमारा कल्याण तो निश्चित। अब विचार किया, चंचुला देवी ने विचार करा कि मेरे गांव के लोग काशी जा रहे, मुझे भी जाना चाहिए। जब कोई सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़े,
जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़े, कोई कथा हो रही हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कोई नेक कार्य करने के लिए आगे बढ़े, कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है जो अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़े, बन सके कि आपसे कोई रुपया लगाते नहीं बने, आपसे कोई पैसा लगाते नहीं बने अच्छे काम में, तो शिव पुराण कहती है जो अच्छा काम कर रहा है उसके पीछे चलना प्रारंभ कर दो तो आपको भी उसका पुण्य मिलना प्रारंभ हो जाए। कुछ अच्छा कर्म करने का प्रयास करो। बड़ी मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाने कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाने कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग। शिव कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर रही है। बिंदुक पहुंच गया प्रेत योनि में, चंचुला देवी पहुंच गई काशी में, मन नहीं था काशी में उसका सत्संग में, पर चंचुला काशी में पहुंचने के बाद बैठी थी घाट पर और उसके कानों में जब शिव महापुराण का एक शब्द पहुंचा, चंचुला स्नान कर कर वापिस आ रही थी और पांव फिसला और उसके प्राण छूट गए। प्राण छूट गए तो वो भगवान शिव के धाम में चली गई। कोई तीर्थ में, कोई देवालय में, कोई शिवालय में, कोई भगवान की चरणारविंद में, भगवान की शरणागति में अगर किसी के प्राण चले भी जाएं तो यह विचार करना चाहिए कि परमात्मा की शरणागति परमात्मा ने प्रदान कर दी। मरना सबको है, प्राण सबके जाना। ना तो अमर बूटी सियोर वाला महाराज खाकर आया है और ना अमर बूटी तुम खाकर आए। जो आया है सो जाए, निश्चित प्राण तो जाएंगे। फिर वही वाली बात आ गई, रोटी खाओगे तो भी मरोगे और नहीं खाओगे, बोलो बोलो जम के बोलो, तो भी मरो। रसगुल्ला खाओगे, बोलो बोलो जम के बोलो, तो भी मरोगे और नहीं खाओगे। बादाम खाओगे और नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो कई लोगों के मन में रहता है जब कथा नहीं सुनेंगे तो भी मरेंगे और सुनेंगे तो भी मरेंगे, तो फायदा क्या है? फायदा केवल एक है, बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख में दबाती है, साथ घर लेकर जाती है, बिल्ली के बच्चे का रक्त नहीं निकलता। बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, उसको लहू लुहान कर देती है। जो कथा सुनकर मरता है वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर शंकर की शरणागति में चला जाए। मरना तो है, सुनोगे तो भी मरोगे, ना सुनोगे तो भी मरोगे। और जिसने सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, कभी किसी प्यासे को पानी ना पिलाया, कभी भूखे को भोजन ना कराया, कभी सत्कर्म ना किया, कभी जिंदगी में एक औषधि तक ना दी हो किसी, मरना सबको। मत बुरे कर्म कर बंदे,
वरना पछताएगा। नांदोरबार वालों को आता है क्या? आता है सबको? तो थोड़ा जम के गाओ। मत बुरे कर्म वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल प्राप्त होना है, निश्चित है। कोई कर्म अच्छा कर लिया जाए, जाना सबको है, पर कुछ अच्छा कर जाया जाए। एक पत्र आया है, देखिए। लताबाई, भीकामाली, गांव अजंग धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय, जरा जम के बोलो श्री शिवाय। गुरुजी शिव महिमा का वर्णन कैसे करूं? सब कुछ दिया है गुरुदेव बाबा ने। मेरे भाई की बहू को शादी को 2-3 साल हो गए थे, फिर गर्भवती रही, लेकिन 2 बार बच्चे की धड़कन सुनाई नहीं पड़ी। सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से फिर संतान का सुख आया, पर बच्चे की फिर वापस धड़कन सुनाई नहीं दी। सब लोग चिंता में लग गए कि वापिस जो पहले हुआ वही आज फिर हुआ है, बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है। तभी रिश्तेदारों ने कहा शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करो। भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा का क्या बखान करें गुरुदेव। 2 महीने के फिर जांच प्रारंभ हुई और बाबा की कृपा से धड़कन आना प्रारंभ हुई। बच्चे का फोटो लगा रही हूं, बैठिए बहन। हर हर बोल बम का नारा है, जय भवानी। कहीं ना कहीं शिव तत्व की प्राप्ति हमको हो। आप जिस आस से, आप जिस विश्वास से आप जो भगवान की भक्ति के अनुकूल शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए आए हैं, भगवान से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, बाबा देवाधिदेव महादेव वो प्रार्थना स्वीकार जरूर करेगा, निश्चितता है। आप कहेंगे वो सुनेगा, आप बोलेंगे वो स्वीकार करेगा, ये निश्चितता है। शिव तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। चंचुला देवी ने
कैलाश पर जाकर रहना निवास किया। समय आया, मौन रहती थी, चुप। शांत रहना भी एक आभूषण है। चुप रहना भी एक आभूषण है। मौन रहती थी। और जब चंचुला मौन रहती तो एक बार माता पार्वती जी ने पूछ लिया, अरे चंचुला एक बात बता कि तू चुप क्यों रहती है? कैलाश धाम में रह रही है, भगवान का भजन में लीन रहना चाहिए, पर तू मौन रहती है, शांत रहती है, चुप रहती है। तेरे चुप रहने का कारण क्या है? चंचुला कहती है, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हो, उसका मोक्ष नहीं। कहा तुम रुका जी के पास में जाइए। ये तुम रुका जो भगवान शिव का भजन करने वाला है, भगवान शंकर का गुणगान करने वाला है, भगवान शिव का स्मरण करने वाला है, ये तुम रुका कोई साधारण नहीं है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप कर रहे हैं भजन, उसका फल मिलेगा जब। महाराज शिव कथा कर रही है, गई चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में, और चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, उसकी मोक्ष का कोई उपाय किया जाए, क्या करा जाए कि उसकी मुक्ति हो जाए, क्या करा जाए कि उसका मोक्ष हो जाए। कहा शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है कि कुंवारी अवस्था में, गर्भ में 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का अगर कोई बच्चा शांत भी हो जाता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर भी जाता है, कोई अधोगति में शांत हो जाता है, कोई एक्सीडेंट में आदिक जगहों पर मर भी जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमरुका जी का चरित्र कहता है कि मात्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति जहां से निकल कर जाता है, उसके शरीर की मात्र तरंग हवा छूकर भी अगर चली जाती है तो ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देता है। वो शिव तत्व है मां। और छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल का जो आज प्रारंभ हुआ है, उद्घाटन हुआ है, मैं तो कहूंगा इस हॉस्पिटल का उद्घाटन ही देवादिदेव महादेव की कथा से हुआ है, तो महामृत्युंजय यहां सदा विराजमान रहेगा, यह निश्चित है। मृत्यु को हरने वाला, मौत को हरण करने वाला, काल का हरण करने वाला वो महादेव इस छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के साथ में मेरा देवादिदेव महादेव साथ निभाएगा जरूर, निश्चित है, निश्चित था। और महाराज भगवान देवादिदेव महादेव की ये पावन कथा अगर आपको और हमको मिली है, भले 1 घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी अगर मिली है, तो ये हमारे जीवन को सार्थक करने वाला, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला, जीवन की एक आनंदता देने वाला। महाराज हम तो आपसे इतना ही निवेदन करना चाहेंगे, इस पावन भूमि से, नंदुरबार से, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल का आज प्रारंभ हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव से यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो भी इस हॉस्पिटल में आए शीघ्र, अतिशीघ्र ठीक होकर
बाबा की भक्ति करता हुआ अपने आनंद से अपने पांव पर चलकर अपने घर की ओर जाए। बाबा से यही प्रार्थना, भक्ति करे, भजन करे, वो कीर्तन। शिव तत्व अपने नजदीक में, अपने घर के आसपास में बीमारी, रोग, तकलीफ, कष्ट, ये तो सब हमारे कर्म के खेल हैं जो हमको मिलते हैं। ये तो सब हमारे कर्म का भोग है जो हमको भोगना है। आएगा, बीमारी भी आएगी, रोग भी आएगा, कष्ट भी आएगा, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएगी, सब कुछ आएगा। पर शिव का गुणगान करते हुए, शंकर भगवान का भजन करते हुए, शिव नाम जपते हुए, शंकर भगवान की भक्ति में लीन होते हुए आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी को हम एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हुए अपने जीवन को हम आनंदित करते हुए आगे बढ़ें, ये शिव तत्व की ओर था। आज अक्षय तृतीया का दिन, जिस दिन भजन, दान, पुण्य, संकीर्तन सब अक्षय होता है। आप जिस भाव से, जिस आनंद से इस पुनीत पावन छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल के उद्घाटन उत्सव में एक दिवसीय शिव चर्चा में आप लोग पधारे, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आदरणीय श्री चंद्रकांत रघुवंशी जी, चंदू भैया को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये जो भक्त लोग सीहोर कुबेरेश्वर धाम नहीं पहुंच पा रहे थे, उनको बाबा की इस पुराण का दर्शन करने के लिए यहाँ बुलाया, उसके लिए चंदू भैया का बहुत बहुत साधुवाद है। छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल में जितने भी कर्मचारी, डॉक्टर आदि सेवा करने वाले लगे, हम तो यही बाबा से प्रार्थना करें कि उनके हाथों में इतना यश रहे, इतना शिव जी का आशीर्वाद रहे कि जो आया वो ठीक होकर अपने घर की ओर जाए। ये भाव रखते हुए चंदू भैया को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, बहुत बहुत साधुवाद देते हुए भगवान शिव के पावन प्रसंगों की आनंदता, एक दिवसीय शिव चर्चा, शिव चर्चा का मतलब है शंकर भगवान के विषय पर अपन बात करें, शिव जी के मूल आनंद को अपन आनंदित होकर श्रवण करें। ऐसी शिव चर्चा इस नंदुरबार में आज परशुराम जयंती और आज अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जो आयोजित करी गई, संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद अक्षय तृतीया का। और आनंद के साथ जो आज यहाँ आप लोग पधारे बहुत दूर दूर से बाबा का दर्शन करने के लिए, बाबा देवाधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरे और खूब भंडार भरे, जिससे आप भी अपने जीवन में एक बार शिव पुराण की कथा करवाकर अपने जीवन को सार्थक करें।